हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का, सब धन्यवाद करो। इब्रानियों 11 उसका एक वचन निकालेंगे। पेज 313 नया नियम। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आज हमारी आशा कहां पर है? हमारी आशा इस बात पर नहीं कि कोई मेरी मदद करेगा तब ये चीज होगी, कोई मेरी पैसे से हेल्प करेगा तब ये चीज मेरी जिंदगी में होगी। आज हमारी नजर इन चीजों पर नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारी नजर, हमें पता है, मैं विश्वास करता हूं और ये बात मेरे जीवन में होगी। हालेलुया। आज आपका विश्वास किस चीज के ऊपर है? बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं पर। सपोज करो आप विश्वास, आपकी आशा है परमेश्वर मेरा एक बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है? आपका विश्वास है और अब उस विश्वास को, वो दिख नहीं रही चीजें, लेकिन आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु मेरी एक दुकान होगी या मेरा एक शोरूम होगा, मेरा एक बिजनेस होगा। आपने विश्वास किया। अभी क्या है? विश्वास आशा की हुई। आपने आशा की कि एक ऐसी चीज होगी मेरी जिंदगी में, और आपने क्या किया? निश्चय कर लिया। और अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास। अगर आपने वो विश्वास कर लिया तो आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं कि कोई आपकी पैसों से मदद करेगा, कोई व्यक्ति आपको किसी चीज पे विश्वास करने, कोई हेल्पर आपके पास आएगा, किसी व्यक्ति पे विश्वास करना, किसी के पैसे पे, किसी चीज को आपको बाहर नहीं देखना। आपने विश्वास कर लिया और प्रभु के ऊपर अपनी आशा रखी। आप देखोगे एक दिन उस चीज को अपनी जिंदगी में लाइव। हालेलुया, हालेलुया। आपने उस बात के लिए सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना, आशा करनी, निश्चय, मुझे विश्वास है निश्चय ये बात पूरी होगी। अब पैसा कौन देगा, कौन मनुष्य आपकी मदद करेगा, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको सिर्फ उस चीज को अपने सामने रख के विश्वास करना है कि ये प्रभु करेगा। हालेलुया। आज आपको विश्वास का एक मजबूत वचन सीखना है। आपको खड़े कैसे रहना। रोमियो 4 उसका 20। पेज 212 नया नियम। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यहां पे लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर ने आपको बोल दिया ये चीज होनी है, आपको सपोज करो आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना है, आपके जीवन में कुछ आपको चाहिए, आप उसके लिए लोग क्या बोलते हैं आपके विषय में आपको ध्यान नहीं देना। पहले क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, आपको ध्यान नहीं देना। वो सारी बातें छोड़ दो और अब आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और ये विश्वास करना कि मुझे ये चीज मिलेगी, क्योंकि मैं आशा करता हूं। वो अनदेखी बात जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरा विश्वास है ये परमेश्वर के साथ ये चीज मेरे जीवन में होगी। हालेलुया। कहते हैं हमें संदेह नहीं करना और अविश्वासी नहीं होना। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की कि तेरे एक पुत्र होगा, दिखाया तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बात की
1 साल 2 साल 10 साल निकल गए, लोग बोल रहे थे हुन नहीं होना, हुन तू बुढ़ा हो गया, हुन तेरी वाइफ भी कुछ नहीं, डॉक्टर कहते हो ही नहीं सकता। अभी क्या है, लेकिन उसने लोगों की बातों पर नहीं, अपनी मरी हुई दशा पर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको बोला था उस चीज के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखा, अपना फोकस उसने टूटने नहीं दिया। और एक टाइम आया जब 24 साल बाद उसे बेटा हुआ और परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। लेकिन उसने संदेह नहीं किया और ना वो अविश्वासी हुआ। आज लोगों के जीवन में कोई बात अगर थोड़े दिन नहीं होती, थोड़े महीने नहीं होती, वो परमेश्वर के वचन पे संदेह करने लग जाते हैं, वो की गई भविष्यवाणी पे संदेह करने लग जाते हैं और सोचते हैं शायद ये बाइबल क्या कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तु। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा ये बिजनेस होगा, मेरे जीवन में ये चीज आएगी, आपको सिर्फ उस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। उठते फिरते चलते बैठते आप जहां घर से बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन आपका फोकस उसी चीज पर होना चाहिए। अगर वो आपके सामने है तो वो आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पहले क्या हुआ, लोग क्या बोलते हैं, पिछले जीवन में आपके साथ क्या हुआ, आपको कोई ध्यान नहीं देना उस बात पे। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर, मेरी आशा ये है और मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास, मेरा निश्चय है कि ये चीज, ये अनदेखी है, अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन ये मेरे सामने मुझे मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या लिखा, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्राहिम ने उस बेटे को देखा नहीं, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर प्रभु ने मेरे जीवन में ये चीज बोली है तो वो होगी। आपको सिर्फ आशा करनी है और अपनी आशा के ऊपर अपना ध्यान रखना है। ना लोग क्या कहते हैं, पिछले जीवन में आपके साथ क्या हुआ, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, आपको किसी चीज को नहीं देखना, सिर्फ प्रभु के वचन पे विश्वास करके आगे बढ़ना है और आप देखेंगे एक दिन वही चीज अपनी गवाही को देते हुए। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आशा, जब आपका ध्यान उस चीज से हटेगा, वो चीज भी आपके सामने से हट जाएगी। हालेलुया। मेरे पास एक दर्शन है और मेरा ध्यान दिन और रात उस दर्शन को पूरा करने में लगा रहता है और जो मैं सोचती हूं वो मुझे मिलता जाता है। हालेलुया। लेकिन आपका अगर दर्शन हिल गया, आपको विजन है, आपने सोच लिया कि एक दिन परमेश्वर, ये एक घर मेरा होगा, परमेश्वर एक ये बिजनेस मेरा होगा, ये चीज मेरी होगी, आप सोच लो और उसके बाद आपको परमेश्वर पे भरोसा करना उस चीज के लिए और बने रहना, अपने फोकस को हटने नहीं देना। आपका फोकस जब हटता है, आपका विजन हटता है, तो वो चीजें आपको नहीं मिलती। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आज वचन पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों 4:17, पेज नंबर 249, नया नियम। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको विश्वास है, लेकिन क्या है, हल्का सा क्लेश, प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है ना, बहुत सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उस फोकस को, अपना ध्यान नहीं हटाना, आपको अपना विजन, अपना गोल, उसके ऊपर ध्यान रखना है। परिस्थितियां क्लेश है, प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी है, लोग कह रहे नहीं होगा तुझसे, ये तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है, क्यों हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, थोड़ी देर हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, थोड़ी देर चीजें नहीं तुम्हें समझ आ रही, नहीं सेटल, लेकिन आपने अपना फोकस नहीं हटाना उस चीज से। परमेश्वर क्या कह रहा है, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। वो हल्का सा क्लेश आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारा
महिमा उत्पन्न करता जाता है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आपको अपने फोकस पे ध्यान करना, आपका गोल क्या है, आपको क्या परमेश्वर कह रहा है। हल्का सा क्लेश, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीजें परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपको क्या करना, आपको खड़े रहना उस चीज पर, और आप एक दिन आपको विश्वास करना है कोई नहीं, एक क्लेश है, मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे ये देना है और ये चीज मेरे जीवन में होगी। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि प्रभु ने अनदेखी वस्तुओं पर जो मैंने देख रहा हूं, ये एक दिन प्रमाण होगी मेरे जीवन में। और आपने क्या करना उस समय पे, विश्वास के साथ खड़े रहना है। हल्का सा क्लेश, प्रॉब्लम, हम कई बार क्या करते हैं, अपने अंगीकार को चेंज कर देते हैं। हमारे मुंह से नेगेटिव चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं, नहीं देख दे होगा कि नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जब चीजों के हम बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय हमारे मुंह से गलत अंगीकार होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो अंत तक खड़ा रहेगा वो उद्धार को पाएगा, वो उस वस्तु को पाएगा। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, लूका 6 उसका 47 और 48। पेज 93, नया नियम। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। फिर से पढ़े इसे। जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। ध्यान करो, ध्यान से सुनो आज मेरी बात। परमेश्वर कहता है, जो मेरे पास आता है वो किसके समान, जो मेरे पास आता है, मेरी बातें, मेरी वचन को सुनता है और उन्हें मानता है, वो किसके समान है। परमेश्वर एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो किसके समान है कि आंधी और तूफान आते हैं और उस घर से टकराते हैं और लौट जाते हैं। हालेलुया। 48 पढ़ो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी। क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, उसके वचन को सुनता है और मानता है, वो किसके समान है। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। चट्टान पे बनाया मतलब चट्टान पे नींव खोदनी इजी है, आसान है, मुश्किल है। मिट्टी में खोदनी आसान है, लेकिन चट्टान पे घर बनाना मुश्किल है। जो लोग पहाड़ों पे घर बनाते हैं उन्हें पता है कि कैसे पहाड़ों की खुदाई होती है और कितनी मेहनत लगती है। और बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति उसके समान है जिसने अपना घर, अपनी नींव चट्टान पे डाली और बाढ़ें आई, आंधी आई, तूफान आया और उस घर से टकराया, लेकिन वो घर नाश नहीं हुआ, बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं किया आंधी और तूफान आए और साइड से निकल गए, बिना टकराए साइड से। एक धर्मी व्यक्ति, उसके जीवन में परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप पूरी बाइबल उठा लो, आप किसी के भी जीवन के बारे में पढ़ लो, उनके जीवन में औरों से ज्यादा मुसीबत आई है, लेकिन उन मुसीबतों में यीशु उनके साथ रहा, और जब वो फेथफुल रही, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं कहा तूफान आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, परेशानियां आएंगी और साइड से निकल जाएंगी। लिखा है कहीं, क्या लिखा है, वो उससे टकराएंगी,
आएंगी वो तुम्हारे जीवन में, तुमसे टकराएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बिजनेस परमेश्वर की नींव पे बना है, उसके वचन पे बना है, वो आएंगी, टकराएंगी और उससे कोई नुकसान नहीं होगा और वो चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपका जीवन, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका सब कुछ अगर वचन के द्वारा नींव पे बना है, मैं आपको बोल रही हूं, आंधी तूफान परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन टकरा के लौट जाएंगी बिना नुकसान पहुंचाए आपको। हालेलुया। क्योंकि आपने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे। वो चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। जब तुम उसको सुनते हो और उसको मानते हो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। 2 कुरिन्थियों 4 उसका 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को की नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। हमें जो दिख रहा है वो नहीं। बहुत सारे लोग जब तक उनको दिखाई नहीं देता वो विश्वास नहीं करता। परमेश्वर एक विश्वासी व्यक्ति का वो अनदेखी चीजें जो अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं उस पर बना हूं, मेरा फोकस उस चीज के ऊपर है, मेरा दर्शन है, मेरा विजन, मैं उठते बैठते घर से निकलते मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन वो मेरी चीज दिमाग में हमेशा बनी रही, मैं उससे इधर उधर ना हूं, वो फोकस मेरा बना रहेगा। जब उस चीज के ऊपर एक दिन वो आपके जीवन में होगी, लेकिन अगर वो आपके दिमाग, आपके सामने से हट गई, हर वो चीज जो मनुष्य अपने जीवन में देखता है वो पहले अपने विचारों में बनाता है। एक इंजीनियर एक घर को जब बनाता है तो पहले कहां बनाता है? विचारों में। हालेलुया। वो आपको पूरा खड़ा होकर नक्शा बता रहा है, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे ये होगा, और वो इमेजिन कर रहे हैं और हम भी खड़े इमेजिन कर रहे हैं, ये जो बोल रहा है ऐसा 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 होगा। उसने अपने दिमाग में पूरा नक्शा बना लिया। हालेलुया। और जब हम किसी के एक जाते हैं घर में और हम देखते हैं तो एक व्यक्ति जो अभी काम चल ही रहा था वो कहता है यहाँ बाथरूम है, यहाँ रसोई है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे लॉबी है, यहाँ पे, वो हमें पूरा बताता जबकि बना नहीं होता। लेकिन क्या है? यही विश्वास जो हमने देखा है उसको हमने निर्णय कर लिया ये होगा एक दिन हमारे जीवन में। आशा की अनदेखी है, अभी दिख नहीं रही, लेकिन अगर आपको विश्वास है वो आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, 2 राजा 6 उसका 15 से 17। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अभी यहाँ पर परमेश्वर का एक सेवक है, परमेश्वर का एक दास है, उसके पास उसका सेवक आता है, बोलता है, प्रभु, अपने स्वामी से बोलता है, कहता हमारा पहाड़ पूरी तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। अभी एलीशा क्या कहता उसको? एलीशा कहता अच्छा, बोलता है, क्या बोलता है? वो कहता है, प्रभु इसकी आंखें खोल। क्योंकि उसके सेवक को वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी जो उसको दिखाई दे रही थी, तो वो क्या करता है? उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। कई बार हमारे जीवन में जो चीजें हम करना चाहते हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही, और एक व्यक्ति आकर हमें बोल रहा है ये नहीं होगा, ये चीज ऐसे है, ऐसे कुछ भी बोल रहा। आपको क्या करना है? उसने क्या बोला? उसे विश्वास किया? वो सच था कि नहीं था?
नहीं, वो सेवक झूठ बोल रहा था नहीं, वो सच बोल रहा था, लेकिन दास की आंखें खुली हुई थी। हालेलुया। वो उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। वो कहता प्रभु सारी सैनिकों ने हमें घेर लिया, हम फंस गए, अब हम मर जाएंगे। लेकिन एलीशा क्या कहता, प्रभु इसकी आंखें खोल। और जब उसकी आंखें खुलती है, वो क्या देखता है, अग्नि में रथ चारों तरफ, उनसे भी ज्यादा। तो पर एलीशा का कहने का मतलब क्या है, तू उन चीजों को मत देख जो हमारे लिए नहीं है, उनको देख जो प्रभु ने तेरे लिए रखी है। हालेलुया। हमारी नजरें देखी हुई चीजों पे हम विश्वास करते हैं। प्रभु क्या कहता है, अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास कर। हालेलुया। और वो उसे डांटता है, कहता है इन सैनिकों की तरफ मत देख, उन सैनिकों की तरफ देख जो परमेश्वर ने तेरी सुरक्षा के लिए रखे हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हम कुछ कई बार शारीरिक आंखों से चीजों को देखते हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, अनदेखी बातें जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही, जब हमारी आंखें खुल जाएंगी तो वो सब हम परमेश्वर से पा लेंगे। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। अभी बहुत सारे लोग आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे नहीं, तू ये कर ले, ये डिसीजन ले ले, ये, लेकिन आपका फोकस है, आपका दिमाग एक जगह पर है कि नहीं प्रभु मुझे ये, परमेश्वर ने मुझे बोला है, ये दिखाया है और ये होगा। लेकिन अभी क्या, एक व्यक्ति तुम्हें कह रहा है ये, आपको क्या बोलना। एलीशा ने विश्वास नहीं किया, बोला इधर नहीं देखना, इनको मत देख, वो देख जो प्रभु ने रखा है, सीधे देख, जा अपना फोकस हटा मत उस जगह से। हालेलुया। अपना ध्यान उस बात से ना हटा जो प्रभु ने तेरे लिए रखा है। तारीफ करो परमेश्वर की। आज हमारे को क्या करना है, अपनी आंखें गलत चीजों से हटानी है। हमें अपनी पिछले पीढ़ियों से गरीबी आ रही है, प्रॉब्लम अभी भी ऐसी है, लेकिन आपको उन चीजों को अनदेखा साइड पे हटाना है और उस चीज को देखना है जो आप अपने आप को देखना चाहते हो। आप अपने आप को जो देखना चाहते हो, अगर वो आपके यहां पे बन गया, आपके अंदर आपने उसकी पिक्चर बना ली, तो वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आपको पहले आप देख रहे हो मेरा अपना घर है, आप देख रहे हो मेरी अपनी जॉब है, आप देख रहे हो मेरा अपना बिजनेस है, आप देख रहे हो मैं एक डॉक्टर हूं, आप देख रहे हो मैं एक इंजीनियर हूं। आप देख रहे हो, आप कहां देख रहे हो, आपको कहां देखना है, जब बन जाएंगे तब नहीं, आपको अभी देखना है उन चीजों को। अगर आप अंदर से देख सके तो आप असली में भी देख पाओगे। अगर आप अभी देख नहीं पा रहे तो आप नहीं कर पाओगे उन चीजों को। आपको उन चीजों को देखना है पहले अपने जीवन में। जब आप देखोगे तो एक टाइम आएगा, वो अनदेखी चीजें जो आप देख रहे हो वो आप गवाही दोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम आशा है। ये बता रहे कि इन्हें बच्चा दानी में पानी वाली रसोली, ये बता रहे कि 3 मार्च 2018 को बहन ने अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसमें पानी वाली रसोली आई थी जिसका साइज 40 mm था। और ये बता रहे कि उसकी वजह से इन्हें मासिक धर्म में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत आती थी। ये बता रहे कि 15-20 दिन लगातार मासिक धर्म आते रहते थे और जिसकी वजह से इन्हें हर महीने 5 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, जिसकी वजह से मासिक धर्म रुकते थे। और ये बता रहे कि इस प्रॉब्लम को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। 9 अगस्त को जब ये कलीसिया में आए, उस दिन प्रभु भोज का दिन था और आप पास्टर जी, आप जी ने भविष्यवाणी करी, जिन बहनों को रसोली है वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखें, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। ये बता रहे कि उसी समय इन्होंने हल्का महसूस किया
और ये बता रहे कि 18 अगस्त को इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। ये बता रहे कि उसमें रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, जो रसोली थी वो पूरी रीति से निकल चुकी है, ये आजाद हैं। और अभी आपके पीरियड भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करो, हालेलुया। 40 mm की रसौली छोटी नहीं है। और जब प्रार्थना हुई, जाके चेक कराया, रिपोर्ट नॉर्मल। परमेश्वर की तारीफ हो, तारीफ करो परमेश्वर की। पास्टर जी, इस बहन की दूसरी गवाही भी है। ये बता रहे कि इनकी पैर में बिच्छू ने काट लिया था, वो बहुत जहरीला था, जिसके कारण से इन्हें सीवियर पेन शुरू हो गया और पूरा शरीर सुन्न हो गया। और ये बता रहे कि इन्होंने विश्वास से जो अनॉइंटिंग ऑयल इन्हें यहाँ से मिला था, वो उन्होंने विश्वास से अपने पैरों पे लगाया और टोल फ्री प्रार्थना प्रेयर नंबर पर यहाँ फ़ोन करवाया कलीसिया में। और ये बता रहे कि उसी समय तुरंत इनका जो पैर का दर्द था वो पूरी रीति से जा चुका था, ये बिल्कुल ठीक है। बिच्छू ने आपके पैर में काट लिया था। हाँ जी मम्मा। और पूरी सूजन, जहर फैल गया। हाँ जी मम्मा। और जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल आपने लगाया, वो पूरी सूजन, दर्द चला गया। हाँ जी मम्मा। तारीफ हो परमेश्वर की।